आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम का 21वां पारा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6 का एक टुकड़ा कुतबे के अंदर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। अन्नबी औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। और जान से ज़्यादा करीब चीज़ क्या है? रूह है। जब तक इंसान के बदन में रूह, तब तक इंसान के बदन में जान। जब अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्राईल इस्लाम बदन से रूह निकालते हैं तो इंसान का बदन हो जाता है बेजान। और जब कोई ईमान वाला के बदन से रूह निकलती होता है बेजान, तो उसको इस्लामी नुक्ते नज़र से ले जाते हैं कब्रिस्तान। तो नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। किसकी जान के ज़्यादा करीब है? तो जो मोमिन हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से भी ज़्यादा करीब मानते हैं कि नहीं? बोलो। अन्नबी औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज़्यादा करीब है। तो शायर कहता है ओ मोमिनों की जान से भी करीब हुए, ओ मोमिनों की जान से भी करीब हुए, जहां से जिसने पुकारा हुजूर जानते हैं। अब देखिए मोमिन जो है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मोमिन मक्कतुल मुकर्रमा में भी है, मोमिन मदीना मुनव्वरा में भी है, मोमिन यमन शाम में भी है, मोमिन बगदाद में भी है, मोमिन इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है, श्रीलंका में भी है, हिंदुस्तान में भी है, चाइना में भी है। अब जो मोमिन है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा करीब मानता है और बेईमान समझते दूर है। जो मोमिन होगा वो करीब मानेगा। मेरे आका सरवर का घर तो है मदीने में, हाँ मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। तशरीफ रखिए। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, ये आयत को याद रखो आप। 21वां पारा सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 6 का टुकड़ा। अन्नबी औला बिल मुअमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी
मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। किसकी जान के ज्यादा करीब है? तो मोमिन जो है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज्यादा करीब मानते हैं। क्या मानते बोलो? अब इसके ऊपर बुखारी शरीफ, इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ में बाबु तफसीर का एक बाब बांधा है। उसमें अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम की तफसीर में इमाम बुखारी अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल ने एक हदीस पाक को नकल फरमाया। वो हदीस तवज्जो से सुनना। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दुनिया और आखिरत में मोमिन के करीब हूँ। दुनिया में भी करीब हूँ और आखिरत में भी करीब हूँ। चाहे तो कुरान की ये आयत पढ़ लो, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी हमारे करीब है और आखिरत में महशर के मैदान में भी करीब है। बोलो, अक्सर तुम हदीस पाक सुनते हो दरूद शरीफ की फजीलत पर। क्या हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की? अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बियौमिल क़ियामति अक्सरहुम अलस्सला। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में मेरे करीब वो होगा जो दुनिया में मुझ पे कसरत से दरूद पढ़ता। अब पूरे दुनिया के अहले ईमान दरूद पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ? तो क़यामत के दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसको कुर्ब चाहिए, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होना चाहते हो, कसरत से दुनिया में दरूद पढ़े। इसलिए अल्लामा सकावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहले सुन्नत वल जमात की अलामत है, अलामत यानी निशानी, अहले सुन्नत वल जमात की अलामत निशानी है वो दुनिया में कसरत से आका पे दरूद भेजते। तो हमारी महफिलों में भी दरूद है, हमारी नमाजों में भी दरूद है, हमारे जिक्र और अस्कार में भी दरूद है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भी हमारे करीब है, बोलो आखिरत में भी करीब। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी बीवियां हैं अजवाजे मुतहरात, कुरान ने कहा वो अजवाजुहु उम्महातुहुम, और उनकी बीवियां मोमिनों की माँ है। तो जो मोमिन है, ईमान वाला है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को क्या मानेगा? इसलिए आकाए दो जहां सल्लम की अजवाजे मुतहरात के साथ आज भी पूरे दुनिया के मुसलमान उम्महातुल मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। उम्महात जमा है और उसकी वाहिद है उम्मुल मोमिनीन, समझ रहे? तो दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद नबील हबीब आल क़द्र अज़ीम जान व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अभी आप हाफिज़ व कारी मौलवी मौलाना मोहम्मद कामिल साहब से ईमान के बारे में सुन रहे थे, है ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पूरे कुरान पाक के 30 पारों के अंदर 88 मरतबा आया। याद कर लो इसको। अगर कोई सवाल करे, बताओ कुरान पाक के 30 पारों के अंदर 114 सूरतों के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितनी मरतबा आया है? तो कहना 88 मरतबा आया। कितनी मरतबा? अल्लाह ताला ने कुरान में ईमान वालों से खिताब फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। आज कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या के निदा को शिर्क कह रहे हैं हज़रत, लेकिन अल्लाह ताला ने हर ईमान वाले को या कहा। हज़रत तवज्जो कीजिए, हर ईमान वाले को अल्लाह ने या कहा है। और जिनके सच्चे में ईमान मिला, क्या उनको या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते?
बात समझ रहे हो कि नहीं? जो भी मौलवी, आलिम, मुफ्ती, हाफिज, कारी, मुसलमान कुरान की जब तिलावत करेगा, हाँ तो वो मैं बता रहा हूं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या बोलो? ऐ ईमान वालो। आमनू का माना था ईमान। बुजुर्गान दीन सूफिया कराम आमनू के बारे में फरमाते हैं, आमनू बोलिए, पहला हुर्फ है अलीफ, दूसरा है मीम, तीसरा है नून, चौथा है वाव और पांचवा है अलिफ। आमनू। सूफिया कलाम फरमाते अलिफ से अल्लाह पर ईमान ला, अलिफ से बोलो, मीम से मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत को मान, नून से तमाम नबियों पर ईमान रख, वाव से तमाम वलियों का अदब कर, तो तुझे अलिफ से अल्लाह की मारिफत मिलेगी। ये है आमनू, ये है आमनू, समझ रहे हो? तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, क्या बोलो? अब हजरत मुझे इशारा दे रहे थे कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने कुरान में या कहा, यहां तक के अंबियाए कराम को अल्लाह ने या से निदा दी है। या मूसा भी आपको कुरान में मिलेगा, या नूह भी मिलेगा, या इब्राहिम भी मिलेगा, या यहया भी मिलेगा, या ज़करिया भी मिलेगा, या अय्युल नबी भी मिलेगा, या अय्युल रसूल भी मिलेगा, या अय्युल मुज़म्मिल भी मिलेगा। अब जब ये आयतें जब पढ़ते हैं ना सबसे, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी या बोलेंगे। हाँ, अब बाद में हम क्या बोलेंगे? नबी को या बोलना जो शिर्क है। अब बताओ कुरान पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि नहीं? बोलो, कुरान में या है कि नहीं? बाद नादान इतने बदबख्त है कि अल्लाह के नाम का या रखते हैं, रसूल के या को काटते हैं। अब बोलते हैं या नबी के नाम के साथ लिखना पुकारना ये शिर्क है। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कुरान में जहां जहां या है हम निशानदेही करते हैं। क्या बोलो? अगर कोई काटने की कोशिश करेगा ना कुरान का या, तो काफिर हो जाएगा। कुरान की हिफाजत कौन कर रहा है? तो नबी की या की भी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। बोलो। तो आला हज़रत सरकार ने फरमाया है, क्या फरमाया है? बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझको क्या? तो अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। और जान से ज्यादा करीब की चीज क्या है? जब तक बदन में रूह तब तक जान, रूह निकली तो, और रूह है क्या मालूम है आपको? रूह क्या है? ये सवाल यहूदियों ने दिया था अरब के मुशरिकों को कि जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो रूह क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रूह जो है एक लतीफ शय है, एक बारीक चीज है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने आयत नाज़िल की, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। ये सूरह बनी इस्राइल में आए थे। ऐ महबूब, तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, रूह तो अल्लाह के अम्र से है, अम्रे रब्बी है, अल्लाह के हुक्म से है। रूह क्या है बोलो? ये बदन में जब तक रूह है ना, अल्लाह के हुक्म से है। अब इसके ऊपर बहुत लंबी गुफ्तगू है, क्योंकि अभी हजरत भी आ चुके हैं। अगर मैं रूह पे गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ये सीखना भी बहुत जरूरी है मुसलमानों के लिए, और हम सवाब भी रूह को बख्शते हैं। हजरत, रूह जब निकलती है तो रूह दिखती भी नहीं है, लेकिन रूह में ही जान है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की बोलो।
हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कयामत की बड़ी निशानी है। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला का असल नाम क्या है मालूम है किसी को? हाँ, मोहम्मद। आपका लकब है मेहंदी और आपका एक लकब है साहिबुल ज़मान। बहुत कम लोग जानते हैं, आप लकब से पहचाने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। इमाम मेहंदी रजी अल्लाह ताला का असल नाम मोहम्मद है। क्या बोलो? और आपके वालिद मोहतरम का नाम कोई बताएगा? अरे मैं शुरू कर रहा हूँ, खाली 5 मिनट बोलूंगा, फिर हमारे वक्त से ज्यादा हो गया तो आपको भी वक्त देना। हाँ नहीं, इमाम मेहदी रजी अल्लाह के वालिद मोहतरम का नाम क्या है? अब्बा जान का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्लाह। क्या नाम है बोलो? और माँ का नाम? हजरत आमीना। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाम मेहदी का नाम मेरे नाम पर होगा। क्या फरमाया? गैब की खबर दी है नबी साहब ने। इमाम मेहदी का असल नाम क्या होगा? मोहम्मद। उनकी वालिदा का नाम होगा हजरत आमीना। माँ का नाम आमीना, वालिद का नाम हो गया याद? अच्छा, इमाम मेहदी का सिलसिले नसब, खानदानी शजरा वालिदे मोहतरम की तरफ से इमाम हसन मुश्तबा रजी अल्लाह ताला से जाके मिलेगा। वालिदे मोहतरम की तरफ से आप हसनी सैयद हैं और वालिदा मोहतरमा का शजरा सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला से मिलेगा। इस पे हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवा अफरोज है, सहाबा इकराम का मजमा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ देख रहे हैं और इमाम हसन को देख रहे हैं। सहाबा इकराम के दरमियान मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ये जो बेटा हसन सरदार है, इन्हीं की नस्ल से इमाम मेहदी आएंगे। तो बाप की तरफ से कौन है आप? हसनी सैयद। इमाम मेहदी की पहचान कहाँ होगी जानते हैं आप? और कब पहचान होगी? जब पूरी दुनिया में जुल्म सितम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? आज बढ़ रहे जुल्म सितम। जुल्म सितम बढ़ जाएगा, कुफ्र बहुत तेजी से फैलने लगेगा, दीन पर कायम रहना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ पे अंगारा। आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा, शाम में काफिर हो जाएगा, शाम को ईमान की हालत में उठेगा, सुबह में काफिर हो जाएगा, थोड़े माल के लिए ईमान बेच डालेगा। तो जुल्म सितम दुनिया में बढ़ने वाला है और कुफ्र बहुत तेजी से फैलेगा। तो पूरे दुनिया के औलियाए कराम अपने अपने इलाके छोड़ देंगे, हिजरत करेंगे और कहाँ जाएंगे? मक्कतुल मुकर्रमा। इस्लाम सिमटेगा, मक्का और मदीना में आ जाएगा। रमजानुल मुबारक का महीना हो, कौन सा महीना? चांद और सूरज को गहल लग जाएगा। उम्मत के औलिया अब्दाल खाने काबा के तवाफ में मसरूफ होंगे, आम मुसलमान भी उनके साथ होंगे। तो मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान इमाम मेहदी होंगे। कुछ अलामतों से उम्मत के औलिया अब्दाल उनको पहचान लेंगे। इमाम मेहदी की पहचान कहाँ होंगी? हरम शरीफ में। कौन से महीने में होंगी? रमजान मुबारक के महीने में। ये मेरे आका का इल्म है, ये सब हदीसों में दिख रहा है। इमाम मेहदी की पहचान इंटरनेट से होने वाली है।
आज कुछ लोग झूठे मेहंदी होने का भी दावा कर रहे हैं, होशियार रहिए उनसे। हाँ, इमाम मेहदी की पहचान कब होगी? जब पूरी दुनिया में जुल्म सितम बढ़ जाएगा, दीन पर कायम रहना मुसलमानों के लिए मुश्किल हो जाएगा, इस्लाम सिमट जाएगा, इस्लाम मक्का मदीना में चला जाएगा, और काबे का तवाफ जब हो रहा होगा तो मकाम इब्राहिम और हजरे अस्वद के दरमियान इमाम मेहदी होगी। जब पहचाने जाएंगे इमाम मेहदी की उम्र कितनी होगी मालूम है आपको? 40 साल की। कितने साल की? 40 साल की उम्र में हरम काबा के अंदर आपकी पहचान होगी। पहले इमाम मेहदी के हाथ पे उम्मत के औलिया बैत करने जाएंगे तो इमाम मेहदी इनकार करेंगे, तो आसमान से निदा आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाह मेहदी, ये अल्लाह के खलीफा मेहदी है, इनकी इताअत करो, इनकी बात सुनो। तो इमाम मेहदी कबूल करेंगे। तो ये आसमान से जो निदा आएंगी ना, वो निदा को खास लोग भी सुनेंगे और आम लोग भी सुनेंगे। खास से मुराद उम्मत के औलिया अब्दाल, और आम से मुसलमान, आम मुसलमान। फिर इमाम मेहदी के मुकाबले में एक लश्कर आएगा, वो लश्कर के 80 झंडे होंगे। कितने झंडे? ये जितनी बातें बता रहा हूं ना मैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की किताबों में, हदीस में मौजूद है ये। कितने झंडे होंगे? ये आखिरी बात, कितने झंडे होंगे? और हर झंडे के नीचे 12,000 आदमी। एक झंडा 12,000, एक झंडा 12,000, यानी 9,60,000 की फौज होगी। जिंदाबाद। कितने बोलो? 80 झंडे, हर झंडे के नीचे कितने हजार आदमी? तो 9,60,000। जब हदीस को टोटल हमने किए तो 9,60,000 लड़ने के लिए आएंगे। तो इमाम मेहदी से वो मुकाबला करेंगे, जंग अजीम होगी। लेकिन वो जंग में होगा क्या? बहुत से लोग इतना बड़ा लश्कर देके इमाम मेहदी को साथ छोड़ के भागने भी वाले, मोहब्बत का दावा करेंगे इमाम मेहदी से, लेकिन लश्कर देके भाग जाएंगे। अल्लाह उनकी तौबा कबूल नहीं करेगा भागने वालों की। और जब जंग छिड़ेगी तो बहुत से लोग मुनरिफ होके भागेंगे, उनकी भी तौबा कबूल नहीं होगी। और कुछ लोग इमाम मेहदी का साथ छोड़ेंगे ही नहीं, लड़ेंगे और फतेह याब होंगे। और जब फतेह मिलेंगी फिर इमाम मेहदी सबको कहेंगे, चलो किस्तुनतुनिया। कहां पर बोलो? ये किस्तुनतुनिया कहाँ है मालूम है आपको? कहाँ है ये किस्तुनतुनिया? तुर्की है ना, तुर्की। तुर्की की जो राजधानी इस्तंबुल, उसी को कहते हैं अरबी में किस्तुनतुनिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के हाथ में ये। एक दौर ऐसा आएगा कि मुसलमानों के हाथ से जाने वाला है। ऐसे हालात दुनिया के बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी किस्तुनतुनिया इनके हाथ में है। वो 80 झंडे वालों से मुकाबले के बाद फिर किस्तुनतुनिया पे हमला करेंगे और अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह की तस्बीह से किस्तुनतुनिया फतेह हो जाए। जब किस्तुनतुनिया फतेह होगा, इमाम मेहदी किस्तुनतुनिया में होंगे, तो अचानक खबर लगेगी दज्जाल निकल गया। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है, किस्तुनतुनिया की फतेह, दज्जाल का खुरूज। किस्तुनतुनिया फतेह होगा, काना दज्जाल निकलेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? आज किस्तुनतुनिया किसके हाथ में है? लेकिन हालात ऐसे बनेंगे, जंगो जिदाल बहुत होने वाला है और मुसलमानों के हाथ से किस्तुनतुनिया जाएगा। इमाम मेहदी उसको फतेह करेंगे, ईसाइयों के कब्जे से लेंगे और इमाम मेहदी किस्तुनतुनिया में रहेंगे तो दज्जाल निकलेगा। तो इमाम मेहदी 9 घोड़े सवारों को भेजेंगे, जाओ मालूम करो दज्जाल निकला है क्या। अब 9 घोड़े सवार निकलेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उन 9 घोड़े सवारों को देख रहा हूं, उनके रंग भी जानता हूं, घोड़ों के रंग को भी जानता हूं, उनमें जो घोड़े सवार है उनको भी जानता हूं, उनके नाम भी जानता हूं, उनके कबीले भी जानता हूं। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन घोड़े सवार।
अब जो लोग कहते हैं नबी को कल का इल्म नहीं, वो भी ये हदीसें पढ़ते हैं। हमारा अकीदा है और तमाम बुजुर्गों का अकीदा है, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मा काना व मा यकून का इल्म अता फरमाया। मा काना व मा यकून का जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होगा, उसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को अता फरमाया। आज ये हम पेश कर रहे हैं ना, कोई खड़े रह के बोल सकता है मौलवी साहब आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो मेरे पास हदीसें रखी हुई है सब। हाँ, सब ये हदीसों में आया है, कोई भी पूछ सकता है कहाँ से बोल रहे हैं आप। मैं कहा हदीस से बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं वक्त बहुत, क्योंकि ये वाकया ये इतना तवील है कि इसको पेश करने के लिए कई रातें चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने इमाम मेहदी पे इतनी मोटी किताब लिखी, और वो किताब ही लेके बैठ जाऊंगा तो मुहर्रम की 10 मजलिसें कम पड़ जाएंगी, लेकिन अकेला मैं मुकर्रिर चाहिए। सुन लीजिए, 2-2 घंटा गुफ्तगू करूंगा इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। किस्तुन दुनिया फतेह होगा तो दज्जाल निकलेगा। तो 9 घोड़े सवार जब जाएंगे और आके खबर देंगे दज्जाल नहीं निकला। फिर इमाम मेहदी रज़ी अल्लाह ताला किस्तुन दुनिया में 4 रोज रहेंगे, फिर खबर निकलेंगे दज्जाल निकला है। फिर इमाम मेहदी किस्तुन दुनिया छोड़ेंगे और आएंगे कहाँ मालूम? मुल्क शाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीरिया। और मुल्क शाम की जो राजधानी है दमिश्क, उसको दमिश्क भी कहते हैं, दमिश्क भी कहते हैं। वहां के जामे मस्जिद के पूर्वी मीनारे पर, वो मीनारे की ज़ियारत करने आज भी लोग जाते हैं, आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। मुसलमान के बच्चे बच्चे को मालूम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ उतरने वाले हैं। कहाँ उतरने वाले? कादियानी फिरका है हजरत, अब भी जानते हैं। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र कश्मीर के अंदर। कादियानी जो मुर्तद है, काफिर है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नबी होने का दावा किया, और पूरे उम्मत के उलमा मशाइख ने और आम मुसलमान भी उसको काफिर और मुर्तद मानते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ उतरेंगे? उतरेंगे तो उम्र कितनी होगी? 33 साल। कितने साल की? 33। आप जवानी के आलम में आसमान पर उठाए गए। जब उठाए गए थे तब आपकी उम्र शरीफ 33 साल की थी, और जब उतरेंगे भी तब भी उम्र आपकी कितनी होगी? 33 साल की होगी। और जो आलम है मलकूत में होता है उसकी उम्र बढ़ती नहीं है। इसलिए जन्नत में अहले जन्नत जब जवान होंगे ना, जितनी उम्र होगी उतनी चलेगी। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अभी तक मौत का जायका चखा नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की पूरे रोहे जमीन पे कहीं कब्र नहीं है। ये कादियानियों ने लिखा है, कश्मीर के अंदर है। लेकिन हमारा अकीदा क्या है मुसलमानों का? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे, हजरत इमाम मेहदी की नमाज जनाजा आप पढ़ाएंगे, और 40 साल हुकूमत करेंगे, निकाह करेंगे, औलादे होंगी, और नबी सल्लल्लाहु के रोजे पे आके सलाम करेंगे, नबी सल्लल्लाहु जवाब देंगे, और नबी सल्लल्लाहु के रोजे के पास ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाले पाक। फिर उस जमाने के मौजूदा मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उनको दफन किया जाएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ दफन होंगे? कहाँ दफन होंगे? मदीना मुनव्वरा में, गुंबद खिदरा के नीचे। आज भी जाके किसी जानकार को पूछो कि आज भी नबी सल्लल्लाहु के रोजे के अंदर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे के अंदर एक जगह अभी भी बाकी है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है। जब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में नहीं बनती, मुसलमानों का यह अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान दुनिया में जिंदा है। और अभी तक आपने मौत का जायका चखा, जब चखेंगे तभी कब्र बनेगी।
अब मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कल जल्दी आइए। अब मैं खाली इतनी बात रखता हूँ कि ईसा अलैहिस्सलाम उतरने के बाद क्या होगा, ये भी सुनना है ना आपको तरतीबवार। पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, फिर जंगें होंगी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक जंगों में गुजारेंगे, और 2 साल जो रहेंगे ना बाकी, 1 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत में गुजरेगा, जंगों में गुजरेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ अमन व अमान में रहेंगे, और उन 50 साल की उम्र में हज़रत इमाम मेहदी का विसाल होगा। उम्मत के दरमियान सिर्फ हज़रत इमाम मेहदी 9 साल रहेंगे, समझ लेना बात को। और इमाम मेहदी है कौन? आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी अलैहिर्रहमा और तमाम बुजुर्गों ने लिखा है कि हजरत इमाम मेहदी अपने दौर के गौसे आजम, क्या बोलो, गौसियत कुबरा हजरत इमाम मेहदी पर खत्म होंगे। अभी गौसे आजम कौन है? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। जब इमाम मेहदी आएंगे ना तो पूरे रूहे जमीन के औलिया अब्दाल आपके हाथ पे बैत करेंगे, और गौस पूरी दुनिया में एक होता है। इमाम मेहदी उम्मत के गौस है, क्या बोलो। और आपके आने के बाद दुनिया में अदल व इंसाफ कायम होगा। इमाम मेहदी अदल व इंसाफ कायम करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं नात और मनकबत के लिए मौलवी शहबान साहब से कह रहा हूँ, वो नात और मनकबत के कुछ अशार पढ़े थे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत का बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। सब साथ मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, गमे मुस्तफ़ा जिसके सीने में है, सुन्नियों वो कहीं भी रहे वो मदीने में है। और हुजूर अपनी महफिल में आ सकते हैं, हुजूर अपनी महफिल में आ सकते हैं। तो सुनियो समझ लो ये महफिल मदीने में है, समझ लो ये महफिल मदीने में है। चरागे मोहब्बत जलाया था मैंने, चरागे मोहब्बत जलाया था मैंने। वहाँ शायरों को भी पाया था मैंने। कौन सी शायर? जो गालिब तहरा तो इकबाल पुरनम, जो गालिब तहरा तो इकबाल पुरनम। कब कलामे रज़ा जब सुनाया था मैंने, कलामे रज़ा जब सुनाया था मैंने। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीब अल्लाह रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा सबके इस शान सखावत पे ये मंगता तेरा और हाथ उठे भी न थे और मिल गया सदका तेरा पढ़िए वहाँ क्या जो तो करम है शहबत तेरा पढ़िए वहाँ क्या जो तो करम है शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा सबसे औला वाला हमारा नबी आपको कहना है हमारा नबी सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी करना बदली रसूलों की होती रही चंद बदली का निकला हमारा नबी जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी मांगने वालों हमको तो यूं चाहिए मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए चलकर झोली मेरी मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए कौन देता है देने को चाहिए हर सुन्नी बोलेगा देने वाला है सच्चा हमारा नबी नहीं सोनेता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सोनेता ही नहीं मांगने वाला तेरा बोलो आला हजरत लाजवाब आला हजरत आपको कहने लाजवाब बोलो आला हजरत बोलो आला हजरत बोलो आला हजरत लाजवाब सच्ची बात सिखाते ये है सीधी राह चलाते ये है हर कदम बंदों को थपक कर मीठी नींद सुनाते ये है लाख बलाओं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते हैं कसरे दना तक किसकी रसाई कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं आते ये है जाते ये हैं आते ये है जाते ये हैं आते ये हैं अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी कराते ये हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये है पीते हम है पिलाते ये है पीते हम है पिलाते ये है कह दो रजा से खुश हो खुश रहे मुझदा रजा का सुनाते ये है रब है मोती ये है कासिम खैर
उसका है खिलाते हैं नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने इस तरह लोग भला रुत तुम्हारा जाने तोड़ते लिखे के कलम यूं ही जो लिखना जाने आका फर्श वाले तेरी शौकत आलो क्या जाने बोलो फर्श वाले तेरी शौकत आलो क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा गर तलब है के बराए तेरी हाजाते जमी करो बैदब ने रज़ा की जरा तकलीद बकी पेश कर तो भी यही कौल बदर बकी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी तेरी सरकार में लाता है रज़ा उस को शफी मैं कादरी हूँ शुक्र है रब्बे कदीर का है दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का बोलो तेरी सरकार में लाता रज़ा उस को शफी क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले क्या बिगाड़ेंगे भला मेरा जमाने वाले है जब मेरे गौस मेरे बिगड़ी के बनाने वाले तेरी सरकार में लाता है रज़ा को शफी ए रज़ा क्यों न बिलक तू नहीं सैयद तो न हो सैयद सैयद हर दहर है मौला तेरा तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसे को शफी जो मेरा गौस है जो मेरा गौस है जो मेरा गौस है जो मेरा गौस है अल्लाह तेरा बेटा तेरा जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा गौसे आज़म जो मेरा गौसे है अल्लाह तेरा बेटा तेरा वाह क्या जो तो कर
करम है शहबतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बाईस रजब 60 हिजरी को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल पाक मुल्क शाम दमश्क के अंदर हुआ और 60 हिजरी में यजीद पलीद तख्त नशीन हुआ और उसने हुक्मनामे और खतूत मदीना मुनव्वरा मक्कतुल मुकर्रमा सब जगह भेजे और मदीना मुनव्वरा के जो गवर्नर थे वलीद बिन उक़बा, उसके पास यजीद का हुक्मनामा आया। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने 4 शाबान 60 हिजरी को मदीना मुनव्वरा से हिजरत फरमाई मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ। फिर 10 रमज़ान 60 हिजरी को कूफा वालों के खत आए। फिर हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने वो खतूत के बाद अपने चचादाद भाई मुस्लिम बिन अकील को मक्कतुल मुकर्रमा से कूफा की तरफ रवाना किया। फिर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आया, बहुत तारीख वो हज़रत बयान करेंगे, मैं इशारा दे रहा हूँ। और 3 जिलहिज्जा बरोज़ जुमेरात 60 हिजरी को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत कूफा में हुई। 3 जिलहिज्जा बोलो 60 हिजरी और बरोज़ जुमेरात को मुस्लिम बिन अकील कूफा में शहीद हुए। और यहाँ से जब मुस्लिम बिन अकील जब कूफा आए थे तो तकरीबन 40,000 लोगों ने बैत की थी। कितने? फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत रवाना किया कूफा से इमाम हुसैन की तरफ मक्कतुल मुकर्रमा। वो खत जब पहुंचा तो कब पहुंचा था मालूम है? मक्कतुल मुकर्रमा में 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को ही पहुंचा। कूफा में मुस्लिम बिन अकील शहीद हो रहे हैं और हजरत मुस्लिम बिन अकील का खत मक्कतुल मुकर्रमा 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी को पहुंचा। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर वालों को लेके कूफा की तरफ रवाना हुआ और 2 मुहर्रमुल हराम को आप करबला पहुंचे 60 हिजरी 61 हिजरी। 2 रमजान 61 हिजरी में इमाम अली मकाम करबला पहुंचे। 7 मुहर्रमुल हराम को आपका पानी हुआ 61 हिजरी में और 10 मुहर्रमुल हराम बरोज़ जुम्मा 61 हिजरी को इमाम अली मकाम और उनके रुफ़का और साथी करबला के मैदान में शहीद हुए। ये मुख्तसर अंदाज में मैंने खाली तारीखें बताई, आगे का बयान हज़रत आज से शुरू करेंगे कि यजीद के तख्त नशीन होने के बाद जो खतूत पहुँचे थे, फिर हज़रत इमाम हुसैन मदीना छोड़ते हैं, मक्का आते हैं, उसके पूरे हालात क्या थे आज हज़रत से आपको समाअत करना है। हज़रत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أبدأ الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, आइए उसके मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करने से कबल सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़िए बुलंद आवाज़ से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनक़बत इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहिस्सलाम के चंद अशआर समात फरमाएँ। लेकिन आप तमामी हज़रात मनक़बत सुने और सुनकर समझ कर ही सुबहान अल्लाह कहेंगे कि यहाँ पे सुबहान अल्लाह में कहना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आज के अशआर ऐसे हैं कि समझने की ज़रूरत है ना। न बहुत सारे लोग इधर उधर जहन रहता है, बस सुबहान अल्लाह, इमाम आली मकाम शहीद हो गए, सुबहान अल्लाह, समझ गए कि नहीं? तो समझ कर ही सुबहान अल्लाह कहने की ज़रूरत है। एक मरतबा और दुरूद पाक पेश करिए। क्या सुनाऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुंबे आले खैरुल बशर लुट गया। क्या सुनाऊं ज़बां कांपती है मेरी, कुंबे आले खैरुल बशर लुट गया। खानदानों में थे चंद बच्चे बचे, आन की आन में घर का घर लुट गया। आन की आन में घर का घर लुट गया। और खूब रोती थी ज़ैनब सरे करबला, खूब रोती थी ज़ैनब सरे करबला। सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा, कोई माँ के कलेजे से पूछे जरा, कोई माँ के कलेजे से पूछे जरा। नौजवान जिसका लखते जिगर लुट गया, नौजवान जिसका लखते जिगर लुट गया। राह हक में गला छिद गया तीर से, राह हक में गला छिद गया तीर से। शह के हाथों में असगर अली चल बसे, शह के हाथों में असगर अली चल बसे। बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ। था वो मासूम बच्चा मगर लुट गया, था वो मासूम बच्चा मगर लुट गया। और कह दो इन कूफा वालों से नाज़ा, खूब बर्ताव की अपने मेहमानों की। शर्म आती नहीं
कूफा वालों तुम्हें शर्म आती नहीं, कूफा वालों तुम्हें भूखा प्यासा अली का चमन लुट गया, भूखा प्यासा अली का चमन लुट गया। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह वहदहु ला शरीक कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद कर दिए जाएं उन्हें तुम मुर्दा गुमान भी ना करो, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो ज़िंदा हैं, उन्हें उनके रब के पास रिज़्क़ दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा में मुर्दा कहना तो छोड़ दो, वहम व गुमान में लाने से भी मना कर दिया है कि जो मेरी राह में शहीद कर दिए जाएं वो ज़िंदा रहते हैं और मैं उन्हें रिज़्क़ देता हूँ। तो जब हमारा ये अक़ीदा है कि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, हमने तुमको इस मिट्टी से पैदा किया और इस मिट्टी में लाएंगे, फिर इस मिट्टी से निकालेंगे। तो कैसे मुसलमान हैं वो लोग कि इस पर तो यकीन रखते लेकिन कुरान की इस आयत करीमा को नहीं मानते। कुरान की एक भी आयत करीमा, एक हर्फ ज़बर ज़ेर का भी अगर किसी ने इनकार किया तो वो काफिर हो गया। लिहाजा आपको पता चला इस आयत करीमा से कि शोहदा जितने हैं सब फ़िरक़ों के नज़दीक वो ज़िंदा हैं, जो कुरान मानने वाले हैं। अब और बात है कि वो इसकी ज़िंदगी को ना माने तो फिर ये उनकी बदनसीबी है और वो अपना ठिकाना समझें कि कहाँ है, वरना कुरान जो भी मानता है उसको इस आयत पर तो ईमान रखना ज़रूरी है। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जैसा कि आपने हज़रत सूफ़ी बासफ़ा मौलाना जावेद साहब से समाअत किया कि 22 रजब को जब विसाल हो गया सन 60 हिजरी में, तो फिर खलीफा यजीद बन गया। खलीफा कौन बन गया? अब यहाँ पर बहुत सारे अहले सुन्नत वल जमात के लोग एतराज़ करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया को माज़अल्लाह क्या नहीं जानते थे कि ऐसा है मेरा बेटा, तो वसीयत कर देते कि तू खलीफा मेरे बाद नहीं बनेगा। तो उलमा फरमाते हैं कि यजीद की बहुत सारी चीज़ें जो उसने किया, हज़रत अमीर मुआविया को एक भी चीज़ का इल्म नहीं था, गर्चे आपके ज़माने में ही वो कुछ चीज़ें कर चुका था और आपकी नज़र में वो सही था, फिर भी आपने वसीयत की थी यजीद को बुलाकर, ए यजीद सुन, उस वक्त तक तू खाना नहीं खाएगा जब तक कि इमाम हुसैन खा नहीं लेंगे, उस वक्त तक तू पानी नहीं पिएगा जब तक कि इमाम हुसैन पी नहीं लेंगे। तो कुरैश और बनु हाशिम पर तोहफ़े तहाइफ और उनका अदब व एहतराम करते रहना, ये मेरी वसीयत है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वसीयत करके गए थे। अब आपके जाने के बाद अगर बेटा बदबख्त हो जाए, शैतान बन जाए, तो फिर ये नहीं कहेंगे कि उसका गुनाह बाप पे जाएगा। कितने ऐसे माँ बाप हैं दुनिया से चले जाते हैं और फिर बेटा नालायक निकल जाता है। तो पकड़ उस वक्त होती कि जब आपके रहते हुए वो करता और आप मना न करते, या आप कहते कि हाँ तू जो करेगा सही करेगा, या आप ये कहते कि हाँ तू अच्छा ही कर रहा है। तो आपके रहते हुए उसकी बदबख्ती और ये शरारत ज़ाहिर नहीं हुई थी। अगर उसकी शरारत और बदबख्ती ये सब ज़ाहिर हो जाती तो हरगिज़ हज़रत अमीर मुआविया खिलाफत उसके सुपुर्द नहीं करते।
जब ये खलीफा बना तो सबसे पहले इसने खतूत भेजे मदीना मुनव्वरा के गवर्नर हज़रत वलीद बिन उक़बा के पास। उस वक्त गवर्नर मदीना के यही थे। और ख़त में लिखा था कि जितना जल्दी हो सके हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर और अब्दुल्ला इब्ने उमर से तुम मेरी बैअत ले लो। जब देखा हज़रत वलीद बिन उक़बा ने कि बैअत का मुतालबा है यजीद की तरफ से ख़त में, तो घबरा गए वो, चूँकि वो जानते थे कि ये हज़रात ऐसे हैं कि हरगिज़ हरगिज़ यजीद के हाथ पर बैअत न करेंगे, यजीद के हाथ पर बैअत नहीं करेंगे। चुनांचे उसने मशवरे के लिए कुछ आदमियों को बुलाया, उसमें मरवान बिन हकम से मशवरा ले लिया। ये मरवान बिन हकम ऐसा शख्स है कि जब ये पैदा हुआ तो इसके बाप ने तहनीक कराने के लिए हुजूर के पास भेजा। तहनीक समझते हैं ना, कुछ लोग समझते होंगे, बच्चा पैदा होता है तो किसी आलिम के पास ले जाया जाता है। आजकल तो लोग आते नहीं कि चलो नजराना देना पड़ जाएगा, सुन्नत रसूल छोड़ देते हैं। भाई कोई मांगता है आपसे नजराना, तो आपकी नजराना देना तो मोहब्बत की चीज़ है। नजराना और तोहफे तहाफ़ पेश करना क्या है? मोहब्बत की चीज़ है। उससे अंदाज़ा मिलता है कि आप अपने आलिम और इमाम से कितना प्यार करते हैं। तो तहनीक इस वक्त कोई कराता ही नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह कहीं चाहे हो। बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले जो अपने इलाके के मस्जिद के इमाम हों, आलिम हों, पीर हों, उनके पास ले जाओ और खजूर वो चबा कर अपने मुँह से उसके मुँह में डालें। इसे तहनीक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इससे क्या होता है जानते हैं? इससे बच्चे की ज़ात पर असर पड़ता है और ज़िंदगी में हवादिसात से, परेशानियों से, बलाओं से महफूज रहता है। तो हुजूर ने तहनीक तो फरमाई, लेकिन तहनीक के साथ साथ आपने फरमा दिया वल वज़ग़ इब्नुल वज़ग़, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। अल्लाहु अकबर। कल कोई हुजूर की ज़ात पर उंगली ना उठाए कि तहनीक तो हुजूर ने फरमाई थी, फिर भी मरवान बदबख्त कैसे निकल गया। तो हुजूर ने उसी वक्त भांप लिया था मामले को और उसी वक्त बता दिया था कि ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। और अगर हुजूर तहनीक ना फरमाते तो दज्जाल ही रहता वो। तो तहनीक की वजह से कुछ कम असर रहा, फिर भी हुजूर जो जानते थे बता दिए। तो मरवान से वलीद बिन उक़बा ने मशवरा लिया कि यजीद ने ख़त भेजा है, उस ख़त में लिखा है कि मेरे बाप अमीर मुआविया का विसाल हो गया है और मैं खलीफा हूँ, लिहाजा हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से जितना जल्दी हो मेरी बैअत ले लो। तो ए मरवान बिन हकम, तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा कि इनसे जितना जल्दी हो बैअत लो, और अगर ये बैअत से इनकार कर दें तो यहीं पर इन्हें कत्ल कर दो। अल्लाहु अकबर। ऐसा मशवरा दिया। वलीद बिन उक़बा ने पैगाम भेजा इमाम हुसैन के पास, सैयदना इमाम आली मकाम के पास। जिस वक्त पैगाम गया कि वलीद बिन उक़बा ने बुलाया है, तो आपने अपने चंद साथियों को हमरा लिया और कहा देखो तुम घर के बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ, अगर मेरी आवाज़ बुलंद हुई तो तुम अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आऊँ तुम लोग यहाँ से हटना नहीं। इमाम आली मकाम वलीद बिन उक़बा के पास गए तो वलीद बिन उक़बा ने फरमान सुना दिया कि यजीद का मुतालबा है आप उसकी बैअत कर लें, ये खतूत आए हुए हैं। जब इमाम आली मकाम को ये ख़बर मिली, अल्लाहु अकबर, तो इमाम आली मकाम ने तो फिर सोच लिया कि अब तो बड़ा गज़ब हो गया। आपने कहा कि ठीक है, तुम छुपकर मुझसे बैअत क्यों ले रहे हो? एलानिया सबसे बैअत लो, पहले सबसे एलानिया बैअत लो, फिर मुझसे तुम बैअत लेने का मुतालबा करना। मरवान ने कहा अरे वलीद बिन उक़बा, अगर ये हाथ से निकल गया तो फिर तुम कभी नहीं काबू पाओगे। इमाम हुसैन ने डांटा उसे, ए इब्ने ज़रक़ा, तू झूठा है बदबख्त, तू क्या कह रहा है?
जब आपने इतना डांटा वो खामोश हुआ। आप ये कहकर बाहर निकल आए और अपने घर चले गए। रात में फिर वलीद बिन उक़बा ने बुलाया इमाम हुसैन को और कहा कि देखो ये मामला बहुत अहम है, सीरियसली कह रहा हूँ, यजीद का ये मुतालबा है, जितना जल्दी आप बैअत कर लेंगे मैं उन्हें खबर कर दूंगा। इमाम आली मकाम ने फरमाया कि सुनो, मैं कुछ गौर फिक्र कर लेता हूँ फिर तुम्हें बताऊंगा। इमाम आली मकाम ने देखा कि यजीद कि अगर बैअत में नहीं करता हूँ तो वो कत्ल क़िताल करेगा, खून रेज़ी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। तो इमाम आली मकाम ने सोचा कि अल्लाह ने इस रुए ज़मीन पर कोई ऐसी ज़मीन बनाई हो कि जहाँ पर जंगो जदाल कत्ल क़िताल हराम है। आप समझ गए वो हुदूद हरम है, वो हरम काबा है। वमन दखिलहु कान आमिना, जो वहाँ पर दाखिल हो गया वो अमान में है, वो मामून है। तो इमाम आली मकाम ने ये फैसला कर लिया रात के सन्नाटे में कि अब मैं ऐसी जगह चले जाता हूँ कि जहाँ मैं अमन व अमान में रहूँ, ना मैं कत्ल क़िताल करूँगा, ना यजीद की बैत करूँगा, ना उसकी बैत करूँगा और ना ही लड़ाई झगड़े करूँगा। तो आप मदीना से मक्का आए, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि अल्लाह ने उस रुए ज़मीन पर कत्ल क़िताल हराम फरमा दिया है। यहाँ तक कि हुदूद हरम के घास पत्ते और दरख्तों को नोचना भी हराम कर दिया है। वहाँ के जानवर चींटियों को भी, मूंगियों को मारना भी हराम कर दिया है। सिवाय चंद जानवरों के जो मोज़ी जानवर हैं, उनके अलावा बाकिया तमाम जानवरों का वहाँ शिकार करना, मारना सब हराम है। तो इमाम आली मकाम ने देखा एक ऐसी सरजमीन पर मैं चला जाऊँ कि मैं इस फितने से बच जाऊँ, ना बैत करूँगा ना उससे लड़ाई करूँगा। चूँकि उसका मुतालबा यही है बैत करो, अगर मैं इनकार कर देता हूँ तो फिर फ़ौरन वो कत्ल व क़िताल पर आमादा हो जाएगा। चुनांचे आपने रात ही में ये इरादा कर लिया, अब मदीना छोड़ना ही पड़ जाएगा। अल्लाहु अकबर। मदीना की वो हसीन गली, वो हसीन वादी जहाँ इमाम आली मकाम पैदा हुए पले बढ़े, मदीना की वो मुबारक गलियाँ जहाँ नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे, आज इमाम आली मकाम अपने उस असली वतन को छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। रात की तारीकी में नाना मुस्तफ़ा के रोज़े पर हाजिर होते हैं। ए नाना अलैहिस्सलाम, आपका ये प्यारा लाडला, आपका ये बेटा हुसैन आज आपको आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है। कब्र अनवर से रोने की आवाज आई। मदीना की गलियां दरो दीवार रो रहे हैं। इमाम आली मकाम पेश कर रहे हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ए नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, ये आखिरी सलाम है, पेश कबूल फरमा लीजिए। रोज़े रसूल से रोने की आवाज़ आई। अल्लाहु अकबर। आप रोते बिलखते हुए फी माँ फातिमा की कब्र पर हाजिरी दी, जन्नतुल बकी शरीफ गए। ए माँ फातिमा, आपने बड़े प्यार और नाज से पाला बड़ा किया। ए माँ फातिमा, आज ऐसी परेशानी आ गई है कि जहां आपने पैदा किया था, समझा था कि इसी मिट्टी में दफन होगा, आज ये वतन छोड़ने पर मजबूर हो रहा हूँ। ए माँ फातिमा, मेरे लिए दुआ करना, साबित कदम रहूं और सब्र का पैकर बना रहूं। माँ फातिमा की कब्र हिलने लगी। अल्लाह। सैयदना इमाम आली मकाम अला जद्दिही व अलैहिस्सलाम अपने रफ़क़ा को तैयारी करने का हुक्म दे देते हैं। सामान इकट्ठा करके रात की तारीकी में ऊँट पर कजावे कस दिए जाते हैं। मदीना की हसीन वादी को छोड़ रहे हैं। मदीना की किस हसीन वादी को छोड़ रहे हैं? अरे मदीना की वो हसीन वादी छोड़ रहे हैं
जहाँ के लिए हर मोमिन मुसलमान तड़पता है, दुआएं करता रहता है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रातों दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सईदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, अरे तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। मदीना की ज़मीन वो ज़मीन है कि किसी का इंतकाल हो गया और परेशानियां झेला, बर्दाश्त किया, रसूलुल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हारी शफाअत करूँगा। आज ऐसी हसीन वादी को सईदना इमाम आली मकाम छोड़ने पर मजबूर हो गए। 4 शाबानुल मुअज़्ज़म को आप मदीना से रुखसती का इरादा करते हैं और हुदूद हरम में आ जाते हैं। जब आप हरम काबा में पहुँचते हैं तो सहाबे किराम आपका इस्तकबाल करते हैं। तमाम सहाबे किराम आपका इस्तकबाल इस तरीके से करते हैं, खैर मक़दमिन मरहबम बिका या इमाम, मरहबम बिका या इमाम। आप तशरीफ़ लाए, बहुत खुशी हासिल हुई। अब दिल यही कह रहा है कि आप इत्मीनान और सुकून के साथ हमेशा यहीं रहें। सैयदना इमाम आली मकाम ने फरमाया मैं भी यही चाहता हूँ कि ऐसी जगह आज आऊँ और आ गया कि जहाँ अमन व अमान में मैं रहूँ। लेकिन मशीयत इलाही कुछ और है। दुनिया भर के लोग हज के महीने में खाने काबा की तरफ खिंचे खिंचे चले जाते हैं, लेकिन इमाम आली मकाम आला जद्दिही अलैहिस्सलाम के पास एक ऐसा वक्त भी आ जाता है कि ऐन हज के वक्त 3 ज़िलहिज्जा को आप हरम काबा को छोड़कर कूफा की तरफ जा रहे होते हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान जिस वक्त खाने काबा आते हैं वहाँ से कोई जाता नहीं है। ऐसे वक्त में इमाम आली मकाम कूफा की तरफ रवाना होने का इरादा करते हैं। जब इमाम आली मकाम हुदूद हरम में क़याम फरमाते हैं, सहाबा खुश हो जाते हैं। जितने रसूलुल्लाह के अकाबिरीन सहाबा थे सब खुश हो गए कि अब तो हम यहाँ बहुत और अच्छे से रहेंगे। और सहाबे किराम आपकी ताज़ीम व तकरीम हर वक्त करते रहते थे। अभी चंद दिन गुजरा कि इधर कूफियों के खतूत आने शुरू हो गए। सबसे पहला ख़त आया, उसमें लिखा हुआ था, ए इमाम आली मकाम हमें ख़बर मिली है कि हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हुआ और उनका बेटा यजीद खलीफा बना है और आपने बैअत ना की है और मक्का चले आए हैं। हम चाहते हैं कि आप मक्का से कूफा चले आएं। ऐ इमाम आली मकाम आप मक्कतुल मुकर्रमा की वादी को छोड़कर कूफा की तरफ चले आएं। हमारे पास यहाँ कोई इमाम नहीं है। हजरत नौमान बिन बशीर हैं जो हम उनके पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। ऐ इमाम आली मकाम आप यहाँ आ जाइए, हम जानो माल तन मन धन से आप पर कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हैं। ये खुतूत के मज़मून हैं।
इब्न ज़ियाद ने हानी बिन उरवा के मुंह पे मारा डंडे से कि आप जख्मी हो गए। जब आप जख्मी हो गए तो इधर कूफा के बाजार और शहरों में खबर पहुंच गई कि हानी बिन उरवा शहीद कर दिए गए। तो आप कबीले मुज़हज से ताल्लुक रखते थे, बहुत बड़ा कबीला। जैसे कबीले वालों को ये खबर मिली, सब तीरों तलवार नेज़े भाले लेकर कई हजार की तादाद में कूफा की दारुल इमारत को घेर लिए और सिर्फ यही इंतकाम 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 के नारे लगा रहे थे। हजरत हानी बिन उरवा भी अंदर से सुन रहे थे। उनको एक कमरे में नजरबंद कर दिया था इसने। इधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा की दारुल इमारत में परेशान हो गया कि अब क्या करूं। तो फिर चाल चला ये। बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं कि वो फितना उनके अंदर कूट कूट के भरा है, सिर्फ चाल चलते रहते हैं। देखा कि ये तो कूफा की दारुल इमारत को घेर लिए, तो उसने शहर के जो काजी साहब थे, काजी शुरैह को बुलाया और कहा कि आप चलिए कमरे में देख लीजिए, हानी बिन उरवा को शहीद नहीं किया गया, वो जिंदा है। जब काजी शुरैह उनके पास गए तो हानी बिन उरवा ने काजी शुरैह से कहा कि ऐ काजी शुरैह, मेरे कबीले वालों से कह दो कि सिर्फ 10-15 लोग अंदर आ जाएं तो इनकी औकात में बता दूं। काजी शुरैह देख कर गए छत पे, लेकिन ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने जासूस को लगा दिया पीछे पीछे कि देखो ये पब्लिक से क्या कहते हैं। कूफा की दारुल इमारत से काजी शुरैह ने इस बात को छुपा ली। जो हानी बिन उरवा ने कहा था 10-15 लोग अंदर आ जाओ, इस बात को नहीं कहे, सिर्फ इतना कहे कि ये लोगों, मैंने अपनी आंखों से देखा हानी बिन उरवा जिंदा है। इतना सुनने के ही कबीले मुज़हज के लोग तितर बितर हो गए, सब अपने अपने घरों को भाग गए। इमाम मुस्लिम को खबर पहुंची कि हानी बिन उरवा को इसने कैद कर लिया और सजाएं दी हैं। तो इमाम मुस्लिम इब्न अकील निकले और नारा बुलंद किया। जिस वक्त आप निकले और नारा बुलंद किया तो कूफा की सरजमीन से 40,000 से ज्यादा लोग आपके साथ मिल गए और सब एक साथ में होकर कूफा की दारुल इमारत को मुहासरे में ले लिए, चारों तरफ से घेर लिए। इमाम मुस्लिम अगर चाहते तो कूफा की दारुल इमारत की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन आप हरगिज़ खूंरेज़ी क़त्ल गारतगरी नहीं पसंद करते थे। आपने सोचा कि मैं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से सुलह मसालहत की बात करूं। इतना आप सोच ही रहे थे, फिर वो चाल चल दिया। अब क्या चाल चला? जो शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को उसने कैद कर रखा था, उनको बुलाया और कहा देखो इतने लोग घेरे हुए हैं कूफा की दारुल इमारत को, अगर वो इसको फतेह भी कर लिए किला को, फिर भी तुम नहीं बख्शे जाओगे, तुमको तो मैं कत्ल कर ही दूंगा। और कहा कि जाओ छत पे और कह दो कि जितने लोग हो सब इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दो, वरना यहां उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हमें कत्ल कर देगा। और जिन जिन लोगों ने इमाम मुस्लिम का साथ दिया है उनके घरों में आग लगा दी जाएगी, उनके बच्चों को कत्ल किया जाएगा। अब ये सरदारान को जब छत पे भेजा तो 40,000 लोग इमाम मुस्लिम के साथ में थे। सिर्फ एक इशारे के वो मुंतजिर थे कि इशारा कर दें और दारुल इमारत पर हमला शुरू। तो वहां कूफा से लेकर और शाम तक आप फतेह हासिल कर ले जाते और यजीद की उसी वक्त बर्बादी हो जाती। लेकिन सोचा हुआ इंसान का कब पूरा होता? मशीयत इलाही कुछ और है, अल्लाह कुछ और चाह रहा है। इधर हस्ते इमाम मुस्लिम सोच रहे थे कि मैं सुलह मसालहत से राह को निकालूं और कत्लो क़िताल लड़ाई झगड़े से बाज आ जाऊं, मुझे ये हरगिज़ पसंद नहीं है। उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने चाल चली, सरदारान को छत पे चढ़ाया कूफा की दारुल इमारत पर और कहा कि कह दो सब साथ छोड़ दें। अब ये सरदारान जब छत पे आए तो कहने लगे, ए लोगो, मुस्लिम इब्न अकील यकीनन रसूलुल्लाह के घर के हैं, चमनिस्तान ज़हरा के फूल हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुस्लिम इब्न अकील के पास न फौज है, न हथियार है, न लश्कर है, न दौलत है, ये जो कुछ है सब यजीद के पास है। और ऐ लोगों, अगर तुम इनका साथ नहीं छोड़े
तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हमें यहाँ कत्ल कर देगा और तुम्हारे बच्चों को तुमको भी कत्ल करेगा, लिहाजा तुम सब के सब इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दो। अल्लाहु अकबर। ये कैसे कूफी थे? इन्होंने अपने खतूत में लिखा था, ऐ इमाम आली मकाम, जब आप कूफा आएंगे तो हम अपनी जान और तन मन धन से आप पर कुर्बानी पेश करेंगे। अगर जान की बाजी आई तो जान भी देंगे, माल की बाजी आई तो माल भी दे देंगे, सब कुछ आप पर निसार कर देंगे। ऐ इमाम आली मकाम, आप जल्दी कूफा आ जाएं। कूफियों के खतूत में तो ये लिखा है, यहाँ एक ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की धमकी से और उन सरदारान के कहने से इमाम मुस्लिम के साथ जो 40,000 कूफी थे, सब एक एक करके अपने घरों को जाने लगे। इमाम मुस्लिम इब्न अकील ने जब मगरिब की नमाज पढ़ाई है तो पीछे 500 लोग थे, और जब आपने सलाम फेरा तो एक भी आदमी न था। अल्लाहु अकबर। 40,000 एक दिन में खाली कर दिए। ऐसी बेवफाई। और खतों में क्या लिखे थे? जान देने की बाजी आई तो हम जान भी देंगे। इमाम मुस्लिम इब्न अकील आज कूफा की उसी सरजमीन पर हैं कि जब आए थे तो फूलों की बारिश हो रही थी, हर दरवाजे खुले थे। ऐ इमाम आली मकाम, आप मेरे घर तशरीफ लाए, मेरे घर तशरीफ लाए। आज इमाम आली मकाम के भाई हजरत मुस्लिम इब्न अकील हैं कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, अंदर से कोई नजर नहीं आता है। ये कूफी जाके अपने अंदर घरों में दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने कर्फ्यू का ऑर्डर दे दिया हो। हजरत इमाम मुस्लिम आज कूफा की उस सरजमीन में है। रात का सन्नाटा पसरा हुआ है। इमाम मुस्लिम रो रहे हैं, बार बार ये सोच कर कि इमाम आली मकाम को मैंने खत में क्या लिख दिया कि इमाम आली मकाम, कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्दी तशरीफ ले आओ। बार बार आपको ये बातें सता रही थी। आप रोते बिलखते इधर उधर घूम फटक, देखा कि एक दरवाजा खुला है और एक कोई बूढ़ी खातून दरवाजे खोलकर अंदर बैठी है। उस दरवाजे के करीब गए, कहने लगे, ए बड़ी बी, प्यासा हूं, मुसाफिर हूं, पानी पिला दो। वो बूढ़ी खातून घर में जाती है, पानी लेकर आती है, आप पानी पीते हैं। उसके बाद जब बर्तन घर में रखने गई और वापस आई तो क्या देखती है कि अब भी ये शख्स बैठा है। तो बूढ़ी खातून कहने लगी, अब आप जाओ, मुसाफिर आदमी हो, जहां से आए थे चले जाओ ना। इमाम मुस्लिम रोने लगे, ए बूढ़ी खातून, मैं कोई आम मुसाफिर नहीं हूं, मैं मुस्लिम इब्न अकील हूं, इमाम आली मकाम का चचाजाद भाई हूं। इतना सुनना था कि बूढ़ी खातून बिल्कुल सहम गई। ये क्या हो गया आपके साथ? तो कूफा के लोग अभी फूल बरसा रहे थे आप पर, जान निछावर करने के लिए तैयार थे। ये आपके साथ इन लोगों ने कैसी बेवफाई की है। वो बूढ़ी खातून ने कहा, ऐ मुस्लिम इब्न अकील, मैं रसूलुल्लाह के खानदान से मोहब्बत करने वाली हूं, इसको आप अपना घर समझें और घर के अंदर तशरीफ ले आइए। मुझे मालूम नहीं था कि आप की जात क्या है, मुझे माफ करें अगर शान में गुस्ताखी हुई हो। आप मेरे घर तशरीफ लाए। कमरे में अंदर इमाम मुस्लिम को एक कमरे में ले गई। हजरत तवा नाम है उनका। खाना पेश किया। खाना पेश किया। जब खाना पेश किया तो आपने खाना नहीं खाया, लेकिन बार बार वो खिदमत के लिए, देख रेख के लिए उस कमरे में आती रहती थी। तो हज़रत तवा का बेटा देखा कि अम्मी जान आज इस कमरे की तरफ बहुत आती हैं, क्या मामला है। तो गया, देखा तो क्या देख रहा है कि एक कोई बुजुर्ग बैठे हैं। तो माँ से पूछा, माँ ये कौन बुजुर्ग हैं? तो माँ हज़रत तवा ने कहा, ए बेटे, आज मेरी किस्मत चमक गई है, आज मेरी किस्मत चमक गई। रसूलुल्लाह के घर के मेहमान आए हैं, मुस्लिम इब्न अकील हैं। ए बेटा, इस बात को किसी से बताना नहीं,
किसी से नहीं बताना। लेकिन बेटा था शराबी, आवारा गर्दी करने वाला था बेटा। आज भी अगर बेटे ऐसे हों किसी के घर में तो उनसे कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती खैर की, वो कभी भलाई नहीं पहुंचा सकते अपने घर वालों को। सुबह होते ही उसने मोहम्मद इब्न अशास के बेटे से बता दिया कि मुस्लिम इब्न अकील, जिसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद तलाश रहा है और इनाम का ऐलान कर दिया है, वो तो मेरे घर को पनाह लिए हुए हैं। मोहम्मद इब्न अशास का बेटा अपने बाप से बताया। मोहम्मद इब्न अशास फ़ौरन कूफा की दारुल इमारत पहुंचा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़बर कर दी। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ख़बर कर दी तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने चंद सिपाहियों का दस्ता दिया और मोहम्मद इब्न अशास से कहा कि जाओ और उन्हें गिरफ्तार करो या कत्ल करके लेकर आओ। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील हज़रत तवा के घर आराम कर रहे थे। अचानक घोड़ों की आवाज़ सुनी, आप समझ गए किसी ने मुखबिरी कर दी। फ़ौरन आप तलवार लेकर बाहर आ गए। जब आप बाहर आए तो क्या देखा गया कि चारों तरफ से सिपाहियों ने घर को घेर लिया है, लेकिन अकेले तने तनहा हज़रत मुस्लिम इब्न अकील उन सिपाहियों से मुकाबला इस तरीक़े से कर रहे थे कि उनके दिल में ये बात पैदा हो गई कि हमने एक शेर को छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तने तनहा कई एक को वासिल बजहन्नम कर दिया। जब ये लोग देखे कि मुस्लिम इब्न अकील से किसी की हिम्मत नहीं लड़ने की, तो ये सब छत पे भाग गए, पत्थरों की बारिश करने लगे, आग के गोले बना बना कर फेंकने लगे। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने कहा कि ये तुम्हारी बुज़दिलाना हरकत, ये जंग का तरीक़ा नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर बहादुरी ताकत है तो आओ सामने से लड़ो। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील लड़ते लड़ते यहाँ तक कि एक बदबख्त ने आपके ऊपर ऐसी तलवार का वार किया कि आपके ऊपर का होंठ कट गया और 2 दांत टूट गए। अल्लाहु अकबर। आप थक के चूर चूर हो गए थे, एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए, हाँफ रहे थे कि इतने में मोहम्मद इब्न अशास ने कहा, अमान अमान अमान, ए मुस्लिम इब्न अकील तुम्हें अमान देता हूँ। जब आपने कहा मेरे लिए अमान है, कहा हाँ आपके लिए अमान है, तो आपने तलवार को म्यान में डाल ली। उसके बाद एक सवारी लाए ये लोग और कहने लगे चलो तुम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास, हम लोग बातचीत करके मामला हल कर लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को ये कूफा की दारुल इमारत की तरफ जब ले जाने लगे तो रास्ते में एक जालिम बदबख्त ने आपकी तलवार निकाल ली। जैसे ही आपकी तलवार निकाल ली, फ़ौरन आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप अब ज़िंदगी से मायूस हो गए, समझ गए कि अब मेरी शहादत है। जिस वक्त आप कूफा की दारुल इमारत के दरवाजे पर पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे खुद्दाम थे और एक मटका रखा हुआ था पानी का, बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यास लगी हुई थी। आपने कहा पानी का एक कोज़ा पेश कर दो, बहुत प्यासा हूँ। तो एक बदबख्त ने कहा एक बूंद नहीं मिलेगा। फिर उन्हीं में से एक ने अपने ग़ुलाम से कहा पानी दे दो। जब ग़ुलाम ने पानी पेश किया, इमाम मुस्लिम पीना चाहे तो 2 दांत आपका टूट कर प्याले में गिर गया। जो ज़ख्म हुए थे, आप ज़ख्मी हुए थे और खून से पूरा पानी रंगीन हो गया। इमाम मुस्लिम समझ गए अब मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में पानी का एक बूंद भी नहीं है। पानी का प्याला वापस कर दिए। इतने में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का कारिंदा अंदर से आया और ले गया अंदर। जब आप अंदर गए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास तो आपने सलाम नहीं किया, तो गज़बनाक हो गया कि मैं गवर्नर और मुझे सलाम नहीं किया। इमाम मुस्लिम इब्न अकील ने फरमाया कि जो मेरे कत्ल का इरादा रखे मैं उसे सलाम नहीं करता, और अगर तो इरादा नहीं रखता है तो इसके बाद बहुत से सलामती होंगी तेरे ऊपर। जो लोग कहते हैं इमाम हुसैन ने बगावत की, कूफा के दारुल इमारत में जो इमाम मुस्लिम और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से बात हुई है, इसको सुनकर समझ में आ जाएगा कि हकीकत में इमाम हुसैन बागी थे या यजीद की गलती है, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की गलती है। जिस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा कि यहाँ के लोग अमन व सुकून में रह रहे थे, ए मुस्लिम तुमने आकर यहाँ फितना पैदा कर दिया, तो हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने फरमाया, ओ बदबख्त, हम ऐसे नहीं आए हैं,
खतूत पर खतूत, खतूत पर खतूत गए हैं और सब के मजमून एक थे कि हमारे पास कोई इमाम नहीं, आप तशरीफ़ ले आओ, हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, हम आपके हाथ पर बैत करेंगे। मेरा घराना तो वो है कि मेरे नाना मुस्तफ़ा पर कुरान नाजिल हुआ है, मेरे ही घर से शरीयत निकली है, मेरे ही घर से इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में। हम लोग कभी फितना पैदा करने वाले नहीं हैं। कहा कि मुस्लिम, जब तुम मदीना में शराब पीते थे भूल गए दिन? अल्लाहु अकबर, ये ताना दिया, झूठ ताना। हज़रत इमाम मुस्लिम इब्न अकील ने फरमाया तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब है, और तू जान भी रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहा कि अब बात बंद करो, इस तरीक़े से कत्ल करूँगा कि दुनिया याद करेगी। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील ने फरमाया ये तेरी ही नसीब में है, दुनिया याद करेगी कि तुझसे बड़ा जालिम कोई न था। फ़ौरन कहा जल्लाद को बुलाओ और कूफा की दारुल इमारत पर ले जाओ और बेदर्दी से कत्ल करो। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील जब समझ गए कि अब मेरी शहादत करीब है, तो आपने कहा ए उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, ये अमर बिन साद है, कुरैश से इसका ताल्लुक़ है, मैं इससे कुछ वसीयत करना चाहता हूँ, इतना तो मोहलत दे दे मुझे। तो उसने कहा ठीक है जाओ। अमर बिन साद की तरफ इशारा किया, जाओ जाओ। तो अमर बिन साद ये उन्हीं का कुत्ता था। अमर बिन साद से हज़रत इमाम मुस्लिम ने वसीयत की कि जब मुझे ये कत्ल कर दे तो मेरी लाश को जिस्मों के साथ जोड़ कर दफन कर देना। 700 रुपया, 700 दिरहम कूफा के एक आदमी से लिया हूँ, उसको तो अदा कर देना मेरे हथियार बेचकर। और मैंने ख़बर कर दी है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को कि यहाँ के हालात अच्छे हैं, तो वो आ रहे होंगे, तो ख़बर कर दे कि वो वापस चले जाएं। तो इसको तो दूर ले जाकर इमाम मुस्लिम कहे थे, लेकिन ये क्या किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने आकर बता दिया कि ऐसी ऐसी ये वसीयत कर रहे हैं। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा देख, अगर इमाम हुसैन हमारी तरफ आए तो हम उन्हें भी कत्ल कर देंगे, और कर्ज़ का तेरे ऊपर है, तू चाहे दे चाहे ना दे, और लाश तो मैं बेदर्दी से कत्ल करूँगा। एक रिवायत में है कि ठीक है तेरी मर्ज़ी, तू चाहे ना तो दफन कर देना। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को उसके बाद जल्लादों से कहता है कि ले जाओ छत पर। हज़रत मुस्लिम इब्न अकील सुकून और इत्मीनान के साथ कलमे शहादत पढ़ते हुए, दुरूद पढ़ते हुए कूफा की दारुल इमारत पर चले गए। रोज़े रसूल के सामने खड़े होकर दुरूद पढ़ने लगे, और दुरूद पढ़ते पढ़ते जल्लाद ने एक ऐसा वार किया कि सर तन से जुदा हो गया, आपकी शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वही कूफा के लोग हैं कि जिन्होंने कहा था हम जान भी देंगे। 40,000 से ज़ायद होने के बावजूद भी एक एक करके सब साथ छोड़ दिए। अगर वो लोग साथ न छोड़ते तो कूफा की दारुल इमारत में 15 से 20 लोग थे, पूरा दारुल इमारत घेरे हुए थे। यजीद भी मारा जाता, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद भी मारा जाता, और सारा तख्ता उसका पलट जाता उसी वक्त। लेकिन सोचा हुआ काम जल्दी पूरा नहीं होता है। रब को कुछ और मंजूर है। रब को ये मंजूर है कि आले रसूल के खून से इस्लाम को सींचा जाए, तब इस्लाम की बका रहेगी। और वही हुआ कि इस्लाम को अब कभी कोई नहीं मिटा सकता। किसी के माई के लाल में कि दूध नहीं पिलाया कि वो इस्लाम को मिटा दे। इस्लाम के पौधे और दरख्त में आले रसूल का खून मौजूद है। तो इस्लाम को अब कोई नहीं मिटा सकता। इतना मजबूत कर दिया आका इमाम हुसैन ने अपने खून से, ऐसा सींचा है कि सुबह क़यामत तक मज़हब इस्लाम रहेगा। जब क़यामत आने वाली होगी तब ख़त्म होगा। क़यामत सिर्फ काफिरों पर आएगी, पूरे रुए ज़मीन पर अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा। ऐसे वक्त में क़यामत आएगी। अल-मुख्तसर इमाम आली मकाम के चचाज़ाद भाई की कूफा की सरज़मीन पर सबसे पहली शहादत हो जाती है। और ये शहादत 3 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी को जिस दिन इत्तेफाक देखिए
कि जिस दिन शहादत होती है उसी दिन इमाम आली मकाम को इमाम मुस्लिम का ख़त मिलता है कि जल्दी कूफा आ जाओ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप अपने बच्चों को जो ले गए थे काजी शुरैह के घर पर कर दिए थे। इंशाअल्लाह ताला कल आपके बच्चों की शहादत और दीगर वाक़यात करबला बयान किया जाएगा। मौला बयान में जिस किसी किस्म की खामियाँ गलतियाँ हो गई उसको तो माफ़ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जान रहमत पिला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पिला हो सलाम, शहरियारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पिला हो सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ हयत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। करबला की ज़मीन और इमाम हुसैन, उस शहीद मोहब्बत पे लाखों सलाम। गौस ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिनको धोखे से कोफे बुलाया गया, जिनको बैठे बिठाए सताया गया, जिनके बच्चे को प्यार से रुलाया गया, जिसकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक़ दे बाक़र इल्म हुदा के वास्ते। सिद्क़ सादिक़ का तसद्दुक़ सादिक़ुल इस्लाम कर, बेग़ज़ब राज़ी हो काज़िम और रज़ा के वास्ते। बहर मारूफ़ व सरी मारूफ़ दे बेखुद सरी, जुन्द हक़ में गिन जुनेद बासफ़ा के वास्ते। बहर शिबली शेर हक़ दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। बुल फ़रह का सदक़ा कर गम को फ़रह दे हसन साद, बुल हसन और बू सईद सादज़ा के वास्ते। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा, क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा। क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिरी क़ुदरत नुमा के वास्ते।
ए रब्बे ज़ुल जलाल, जितने भी लोग हाजिर हैं सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा। जिन जिन लोगों ने अतियात पेश किए मजलिस के सजाने में, नज़र नियाज में, दामे तिरमे कदम सुखने, सब की अतियात को कबूल फरमा मौला। और इन अतियात को हम सब के लिए बख्शिश और नजात का ज़रिया बना दे। हम सब से मौला अहले बैत किराम, हम सब के दिलों में अहले बैत किराम की मोहब्बत को उंडेल दे। आका इमाम हुसैन का सदक़ा अता फ़रमा, आपके बताए हुए रास्ते पर अमल करने चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मौला। जुमला शुहदाए करबला का सदक़ा अता फ़रमा मौला। रब्बे ज़ुल जलाल, जिन जिन लोगों ने इस मजलिस पाक के सजाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया मौला, उन सब के घर वालों को सबको मौला सेहत व सलामती की ज़िंदगी अता फ़रमा। हम सब को मौला सेहत व सलामती की ज़िंदगी अता फ़रमा। ईमान अमल सालेह के साथ रहकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ईमान पर ख़ात्मा नसीब फ़रमा मौला। आका इमाम हुसैन से सच्ची अक़ीदत व इश्क़ मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मौला। रब्बे ज़ुल जलाल, पाक परवरदिगार आलम, पूरे आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानान अहले सुन्नत की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फ़रमा। इलाही हम सबको दिखा दे वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।